नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि 17 साल से म्यूटेशन अर्थात दाखिल खारिज नहीं कराया है और जो मालिक हैं जिनसे जमीन खरीदा है उनके पास भी पुराना लगान रसीद नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में म्यूटेशन कैसे होगा? तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की बात है कि आपने किसी जमीन को खरीदा और 17 साल हो चुके हैं, उसका म्यूटेशन अर्थात दाखिल खारिज आपने नहीं कराया है। अब परिस्थिति एक और सामने आती है कि आपने जिनसे खरीदा है उनके पास उनका पुराना लगान रसीद भी नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि म्यूटेशन किसी भी तरह मेरा हो जाए। तो दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में ज्यों समय बीतता जा रहा है, समस्या बढ़ती जा रही है लोगों के लिए। ठीक है, हालांकि आने वाले फ्यूचर जो भविष्य है वो अच्छा हो, इसके लिए जो भी कंडीशन लगाया जा रहा है वो लगाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो बीते हुए समय में जो कुछ नहीं करा पाए कार्य, जैसे म्यूटेशन हो गया या और भी कुछ जमीन से संबंधित कार्य जो नहीं किए हैं, उनके लिए समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये कंडीशन है वर्तमान समय में। अगर दाखिल खारिज आपको कराना है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि आपने जिनसे जमीन खरीदा है उनका जमाबंदी कायम होना चाहिए, पहला। दूसरा, अगर उनके पास रसीद है तो बहुत ही अच्छी बात है। रसीद होना अनिवार्य है, क्योंकि डायरेक्ट आप कर्मचारी महोदय को कहेंगे कि मेरा जमाबंदी देखें तो वो नहीं देखेंगे, क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, ताकि आप ये कह सके उन्हें, या फिर उसके जरिए उसको संलग्न करके एक आवेदन आप पेश कर सकते हैं। लेकिन आपके पास प्रूफ रहेगा तब तो प्रूफ होना बहुत ही जरूरी है। आपके पास लगान रसीद रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, और लगान रसीद के रहते ही आप म्यूटेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो इसके लिए आपको जो भी दस्तावेज है, चाहे वह आपका खतियानी जमीन हो तो खतियान, रजिस्ट्री जमीन हो तो उसका रजिस्ट्री पेपर, उससे आप दिखाएं कि जो जमाबंदी आपका है उस जमाबंदी को चेक किया जाएगा। इसके लिए आप अपने अंचल में पहले आवेदन दें। अंचल में आवेदन देंगे तो उसमें आपको जो दस्तावेज है, चाहे खतियान हो या रजिस्ट्री पेपर हो, उसका जेरॉक्स संलग्न करना पड़ेगा और उसमें यह दर्शाना होगा कि मेरा लगान रसीद गुम हो गया है, या कोई कारण देना पड़ेगा जो कि नहीं मिल रहा है। लेकिन मैंने जमीन जिसको बेचा है उसका दाखिल खारिज करवाना है। ये जो है, जो मालिक है जिन्होंने जमीन बेचा है उनके तरफ से आवेदन पड़ेगा। ठीक है, तो वो विचारणीय होगा। सीओ साहब उस पर विचार करेंगे और फिर जो है सीआई और जो राजस्व कर्मचारी हैं वो इस चीज को देख रेख करेंगे, फिर आगे की प्रक्रिया को वो करेंगे और दाखिल खारिज हो जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जिन्होंने जमीन आपको बेचा है वो व्यक्ति, दूसरा जिन्होंने खरीदा है मतलब आप, तो ये दोनों व्यक्ति को लगना होगा और लगातार प्रयास करने के बाद ही ये संभव है। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति जाए और उस पे लगे काम को करने का प्रयास करे और दूसरा व्यक्ति को जैसा होता है कि कोई मतलब नहीं है, तो इस तरह के कंडीशन में काम आपका नहीं हो पाएगा। दोनों को लगना होगा तभी आपका काम हो पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।